हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई, क्लास 10th का टॉपिक है, बहुत ध्यान सुनना। वैसे बायोलॉजी का टीचर हूँ लेकिन मैथ आज बता रहा हूँ तुमको। क्लास 10th का टॉपिक है, अगर आप आज ये सीख लिए तो समझिए कि 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है। और मैं बता रहा हूँ आपको सिखा के ही भेजेंगे भाई, देख लो यार। तो सबसे पहले सीखेंगे कि कौन संख्या, यानी कि संख्या नहीं, कोई भी भिन्न जो होता है, भिन्न वो शांत है या अशांत है। क्या है? शांत है अशांत है चेक करना, वो भी कैसे? बिना भाग दिए भाई, भाग भी नहीं देना है। और आज यार बिना भाग दिए बता दोगे कि तू कैसे है। देख मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी संख्या को तब तक उसको हम ये भिन्न में, यानी कि उसको शांत है अशांत है नहीं बता सकते हैं जबकि वो भिन्न भी नहीं रहे। मान लो मुझे अगर कोई बोलेगा कि इस 5 को, किसको? इस 5 को ये शांत है क्या अशांत है, तो भाई इसमें भाग देना किससे है? ये तो है नहीं, तो फिर कैसे चेक करेंगे शांत है अशांत है? इसलिए इसके बट्टा में यानी कि भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न। अगर मान लो मैंने उसके दे दिया 25 दे दिया, तो ये क्या भिन्न हो गया। भिन्न का क्या होता है आप लोग पढ़ के आए हैं कि भिन्न क्या होता है? P/Q के रूप में रहता है। जो P/Q के रूप में रहे उसको क्या बोलेंगे? भिन्न है। ना भी रहे तो जबरदस्ती भिन्न बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्ती भिन्न नहीं करना है, ये पहले से ऑलरेडी बना रहेगा। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए कि अगर P तो वही रहेगा, क्या रहेगा? P तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज क्या होगा? Q। क्या होगा चेंज? Q चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए P का P इसको छोड़ देंगे वहीं पे, P का क्या किया? P छोड़ दिया, यानी कि जो 5 है उसको ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर वाला P से 5 होता है। अगर हिंदी में जाए तो अंश और हर का बात होगा, ठीक है। और नीचे में क्या आना चाहिए? नीचे में आपका 5 आना चाहिए। 5 के पावर कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी अंक हो, डजंट मैटर। अगर मान लीजिए 5 का पावर m ले लिए, गुना भी होना चाहिए बॉस, भूलिएगा मत। 5 और 2 इसका कॉम्बिनेशन चलता है भाई साहब। 5 के पावर m देंगे तो 2 के पावर n ले लेंगे। तो बताइए, ये आपका बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया होगा, यहां से मैंने फॉर्मूला देखा, चुटकी में फॉर्मूला बन गया यार, इतना इजी होता है ये। देखो तो P बाय 5 के पावर n गुने 2 के पावर n में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो समझिए कि वो अशांत ही होगा। शांत होने का ये रूल है, रेगुलेशन है, यानी कि एक रहेगा बैट्समैन, एक रहेगा रन स्ट्राइक पे, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही रहा तो शांत, नहीं तो गया काम से। देखिए उसमें क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहला 5 तो आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। दूसरा गुना में 2 भी आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। आइए अगर आप पूछिए क्वेश्चन कि भाई बताइए 2 आ रहा है 5 आ, दोनों तो आ रहा है तो बता दिए। अगर हमारा दोनों में से कोई एक हो गया तो अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं? दोनों में से एक भी है फिर भी शांत होगा। या मान लीजिए खाली 2 आ गया फिर भी शांत होगा, खाली 5 आ गया फिर भी शांत होगा। अरे दोनों में से कोई नहीं आया तो अशांत हो गया। अगर एक तो और बढ़ गया, मान लीजिए कि 5 है 2 है और कोई और अंक आके इसमें जुड़ गया, तब वो भी अशांत हो जाएगा। अब भाई साहब इतना बकबक कर दिए, नहीं समझ में? अब इसके एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चलते हैं। मान लिया मैंने इतना लिखा है इस क्वेश्चन को, तो जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला ये किस फॉर्म में कैसे चेक करेंगे? तो नीचे वाला का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा? 5 का तो 5 ऊपर रहेगा, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, किसका? Q का। Q कौन है? 25 है। 25 को अगर हम तोड़े तो इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं 5 बट्टा, अगर इस फॉर्म में हम लिखना चाहे पावर में इसको, तो 5 क्या है? 5 1 और 2, तो 5 के पावर कितना लिख दिया मैंने? 2। अब देखिए हमने क्या बताया है, ये जो m और n कभी भी चेंज हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे m के जब कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि 5 बट्टे 5 के पावर 2। अब पीछे से देखें, जैसे कि हम आप लोग को बता चुके हैं, या तो खाली 5 होना चाहिए, शांत होने का एक कंडीशन है, या तो खाली 5 होना चाहिए ना, यही तो खाली 2 होना चाहिए। तो देखिए इस दोनों में से कोई एक भी होना चाहिए। देखिए दोनों में से कोई एक आ गया, 5 के पावर 2 आ गया, मतलब भाई साहब ये शांत हो गया। क्या हो गया? ये शांत हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया कि 3 बट्टे अगर ले लिया 18, कितना ले लिया? 18, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ले लिया। अब हमने क्या किया, P को चेंज नहीं करेंगे, P को ऐसे छोड़ देंगे। नीचे वाला 18 है तो क्या कर सकते हैं? 2 3 6 अतिरिक्त 18, मैंने इसको तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। अगर आप लोग से ऐसे नहीं तो सेम ले लीजिए भाई, सिंपल सा बात है। तो मैंने अगर इसको पावर के रूप में लिखा तो क्या लिख सकते हैं? 3 बट्टा 2 क्या ठो है? 2 भाई, आप बोलिएगा 1 ठो है, चलिए हम मान लेते हैं, आपका भी बात मानना बहुत जरूरी है। गुना 3 क्या ठो भाई? 3 2 ठो है, मैंने आपका भाई बात मान लिया। अब देखिए 2 के पावर 1 आ गया गुने 3 के पावर 2 आ गया। अब बताइए मैंने कंडीशन यहाँ क्या रखा था, या तो खाली 5 होना चाहिए, या तो खाली 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ यार, ओहो यहाँ पे 2 था, ये 5 के पे 3 कहाँ से आ गया? अगर 5 न ही फिर भी चलता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा क्यों आया? हो जाएगा बगावत, 1857 क्रांति होगा। लेकिन वो क्रांति हम होने नहीं देंगे। एक डायरेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये भाई साहब 2
है पहले से, चलो ठीक है, लेकिन 3 क्यों आया? नहीं आना चाहिए था। मतलब अगर 3 आ गया मतलब ये क्या हो गया? ये अशांत हो गया। क्या हो गया? ये अशांत हो गया। अब यहां से आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ ही गया होगा कि शांत होने के लिए भिन्न अंक को भिन्न में होना जरूरी है। अगर भिन्न में नहीं है तो शांत अशांत उसको बता ही नहीं सकते। मूड़ी घर कर जैसे मूड़ी घर कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद दूसरा हम बताए कि नीचे में बट्टा के नीचे में या तो 5 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 है तो दोनों होना चाहिए। इसमें से कोई भी इधर उधर हुआ उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई तीसरा इसमें आगे घुस गया तो मार तो होगा भाई, मार तो पक्का होगा। इसीलिए आप इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए। आप बोलो ना भाई, क्या बोलना है आपको? कोई भी अंक बोलो, सब बोलो, कुछ भी बोलो। मान लो तुमको बोलना होगा कि सर लिखिए 100/200। कितना लिख दिए? 100/200। इसको चेक करके बताइए। बिल्कुल करेंगे भाई। देखो 100 पी को चेंज नहीं करते हैं। अब इसको चेक करेंगे। अब देखो ये 2 को अलग कर लिए, 2, फिर यहाँ क्या हुआ? 100। क्या हुआ? 100। तो इसमें कर सकते हैं। फिर इसे 2 दूना 4 हो गया, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 दूना 200। देखिए इसको आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए फर्क नहीं है। आप एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा। अब मान लिया मैंने क्या 100 लिख लिया। अब देखिए 2 का गिनती कीजिए, क्या 2 है? 1 2 3, तो 2 के पावर लिख लेंगे 3, गुना है गुना। 5 क्या ठो? 2 ठो, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 का पावर आपका हो जाएगा 2। अब देखिए अब इससे यहां समझिए कि मेरे पास 2 का भी पावर मिल गया। चलिए 2 का पावर मिल गया, 5 का पावर मिल गया, 5 का पावर मिल गया। लेकिन अगर एक बार बताइएगा सर एक तो आगे 100 को पीछे कर दिया, भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 5 को पहले लिख सकते हैं, 2 के बाद में लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए मेन बात पे आपको समझना जो है उस पर ध्यान दीजिए। 2 मिल गया हमको, जी मिल गया। 5 मिल गया, जी बिल्कुल मिल गया। मतलब 2 5 है, पावर कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। पावर कुछ भी रहे, माइनस प्लस ये वो कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं। मेन हमको क्या चाहिए? दूल्हा और दुल्हन चाहिए। ये है अगर बराती नहीं भी जाएगा फिर भी इसका शादी होगा। मतलब क्या? ये शांत होगा, बात खत्म, शांत हो गया। आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो गया। मैट्रिक में यार लिख के रखो।